हेलो एंड हाय एवरीवन। सो आज का अब हमारा जो वीडियो है वो स्टार्ट होने वाला है सुपर प्रॉफिट के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सर उसे समझाओ। क्या आप लोग परेशान हो चुके हो? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सर बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते नहीं हो पाते। तो देखो आप सभी को सबसे पहले मैं अपनी पढ़ने की जो ट्रिक्स है वो बताता हूँ। गॉट इट। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। देखो मैं आप सभी को बताऊँ, आप परेशान हो रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, सभी के साथ होता है, कोई दिक्कत नहीं। इफेक्टिव स्टडी टिप्स क्या है, किस चीज़ के लिए हमारा, हम इफेक्टिव स्टडी टिप्स की दोस्तों बात कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए? बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो हमारा डिस्कशन क्या है, यहाँ पर हमारा डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि सर हमारा जो न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, जस्ट लाइक अकाउंटेंसी हो गया, आपका मैथमेटिक्स हो गया, ये सब्जेक्ट पर हम किस तरीके से कमांड लाइक करें, किस तरीके से कम मेहनत करके, मतलब कम इनपुट देकर ज़्यादा आउटपुट लें, मतलब कम मेहनत करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए, हार्ड वर्क न करते हुए हम स्मार्ट वर्क किस तरीके से करें। तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। गॉट इट दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपका जो भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उसमें आपको पता है क्या करना होगा। मैं मेरी हैबिट बताता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही मट्ठा इंसान था, बहुत ही कामचोर हूँ। गॉट इट, ट्रस्ट मी, मुझे हार्ड वर्क करना बहुत कतई पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क पर बिलीव है। तो मैं क्या करता था, सबसे पहले उठा के उस सब्जेक्ट के करता था कंसेप्ट को रिवाइज। मतलब क्या करता था, मेरी जो स्ट्रैटेजी होती है वो क्या होती है, सबसे पहले जितने भी उस सब्जेक्ट के कंसेप्ट है, फॉर एग्जांपल में हम एक चैप्टर की बात करते हैं जैसे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हमारा क्या सेशन चलता है, गुडविल। तो गुडविल के अंतर्गत चैप्टर 3 के अंदर जितने भी कंसेप्ट है, सबसे पहले मैं उसे क्या करूँगा, रीड करूँगा एंड सबसे पहले मैं उस कंसेप्ट को क्या करूंगा, रीड करूंगा, अंडरस्टैंड करूंगा, उसके वेरियस जो डायमेंशन होते हैं, मतलब इसका क्या करूंगा, कंसेप्ट का ही मैं क्या कर लूंगा दोस्त, 360 डिग्री एनालिसिस। मतलब कि एक कंसेप्ट है तो एक कंसेप्ट के ऊपर एग्जामिनर किस किस तरीके से, किस किस एंगल से क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो सारे मैं क्या करूंगा, पहले समझूंगा। दूसरी स्टेप में मैं क्या करूंगा, सेकेंड स्टेप में मैं करूंगा सबसे इजी क्वेश्चन। उस कंसेप्ट से रिलेटेड एक या मैक्सिमम दो क्वेश्चन, बस सिर्फ एक या दो क्वेश्चन करके मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता हूँ कि हो गया। देन थर्ड स्टेप में मैं क्या करूँगा दोस्तों, थर्ड स्टेप में मैं करूँगा उसी चैप्टर के सबसे हार्ड क्वेश्चन, एक या दो, उस ही चैप्टर के हार्डेस्ट क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसमें सारे कंसेप्ट रिवीजन हो जाए, उस उन दो हार्ड क्वेश्चन को करूंगा। और फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या करूंगा, ये होने के बाद मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को क्या करूंगा दोस्त, लगा लूंगा, किसी भी एक बुक को कैच करूंगा, उस बुक से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव हो, न्यूमेरिकल हो, 3 मार्क्स 4 मार्क्स जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को लगा लूंगा। बिलीव मी, यदि आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो, यदि आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो, सबसे पहले कंसेप्ट को पकड़ो, कंसेप्ट को पकड़ने के बाद एक या दो कंसेप्ट को पकड़ो, उसे समझो, उसका 360 डिग्री एनालिसिस करो कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरी स्टेप, इजी से इजी क्वेश्चंस करो, फिर उसके बाद में हार्ड, जो सबसे हार्ड क्वेश्चन उस चैप्टर के वो करो। देन क्या करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस सेशन में, गारंटी के साथ, कोई दुनिया का माइका लाल नहीं है जो आपको फेल कर दे। क्योंकि यार जब एग्जामिनर में पेपर बनेगा ना, तो जो प्रीवियस ट्रेंड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उन्हीं ट्रेंड बेस पे क्वेश्चन बनेंगे, कोई नया नहीं आ जाएगा। यदि कुछ नया आता ना दोस्त, तो हर इंसान 100 में से 100 मार्क्स नहीं लेके आता। मतलब मेजोरिटी जो बच्चे 100 में से 100 मार्क्स लाते, क्यों ले आते, क्योंकि उन्हें पता है वो ट्रेंड को कैच करते हैं। कोई ट्रेंड से हटके पेपर नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि एकदम अजीब गरीब पेपर आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। जो पूछते आ रहे हैं ना, वो वही चीज पूछेंगे। गॉट इट। तो आपको भी उन्हीं के हिसाब से खेलना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना। आप सोचोगे मैं अपना दिमाग लगाऊं, अपना दिमाग लगाओगे फेल हो जाओगे। गॉट इट। लॉजिकल खेलो, खेलना ऐसे है कि सामने वाला डिफीट हो। गॉट इट। यदि वो गुगली गेंद फेंक रहा है ना, तो हमें गुगली पे आउट नहीं होना है, हमें उससे सिक्स लगाना है। गॉट इट। ये आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि यदि वो
ट्रेंड बेसिस पर क्वेश्चन पूछ रहा है, हम वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे, हम उसमें कमांड कर लेंगे, तो क्या पूछेगा भाई नया? ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। देखो क्या होगा एग्जामिनर में, सबसे पहले वो कंसेप्चुअल को आपके कंसेप्ट के टेस्ट करेगा, दूसरी चीज है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। गॉट इट? कंसेप्ट यदि आपको आता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा ली तो क्या नया है? कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग से आगे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ऐसे पढ़ो, डैम श्योर पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से। इसी के साथ साथ आपको एक चीज याद रखना है, क्या जो भी कंसेप्ट पढ़ोगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके क्या बनाओगे, हैंड रिटन नोट्स बनाओगे। आप सोचोगे कि सर मुझे तो सब याद हो जाता है, मैं तो अंतर्यामी हूँ। भाई कोई अंतर्यामी नहीं है। कोई बादाम के बोरे ना तो आप खा के आते हो ना मैं खा के आता हूँ। गॉट इट? कोई आपने भी बादाम की बोरियां नहीं खाई है ना मैंने खाई है। गॉट इट? किसी को कुछ भी याद नहीं होता। आज आपको जो ये सब कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, ये आप कल नहीं, परसों नहीं, 7 दिन बाद भूल जाओगे मैंने क्या पढ़ाया था। यदि इसके आप नोट्स बनाओगे ना और एक फ्रीक्वेंसी के इंटरवल्स पर उसे रिवाइज करोगे तो डैम श्योर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। फिर एग्जाम में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। गॉट इट? तो इसी स्टेप से आपको क्या पढ़ना है, करना है, इसी फिलोसॉफी से आपको पढ़ना है। कोई दिमाग नहीं लगाना। अकाउंटेंसी बहुत ईजी सब्जेक्ट है, उसको लॉजिकल बेसिस पर खेलो। बस आपको ये पता होना कि खेलना कैसे, फिर तो आप मैच जीत जाओगे। गॉट इट? सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है। गॉट इट? देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट मेथड का, वो क्या बोलना चाह रहा है, सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गॉट इट? सो अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, 360 व्यू में समझते हैं। देखिए सबसे पहला क्या बोल रहा है, कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अमन और बमन, दो पार्टनर है, अमन और बमन पार्टनर है, उन दोनों की कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपए। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 30%। मतलब यदि इस अमन और बमन जिस बिजनेस में है, यदि उस बिजनेस में कोई और पैसा लगाता है तो उन्हें कितना रिटर्न मिलता है, 30%। मतलब 5 लाख पे 30% का एनुअल रिटर्न मिलता है, मतलब 1.5 लाख रुपए वो लोग कमा लेते हैं। एनुअल सैलरी ऑफ अ पार्टनर इज 60,000 रुपए। हर पार्टनर को कितनी सैलरी देना है, सैलरी टू द पार्टनर, मतलब टोटल एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000 ईच। यहाँ पर ये जो वर्ड है ना ईच, इसको आप क्या करो दोस्त, हाईलाइट कर लो, 60 ईच। यहाँ पर आप क्या हो जाओगे, बेवकूफ़ बन जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप क्या करोगे, 60,000 रुपीज़ टोटल ले लोगे पर एनएम की सैलरी, बट आपको क्या लेना, 1,20,000 रुपये। गॉट इट? द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर बस 3 लाख रुपये दे रखा है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर कुछ टाइपो एरर होगी। 3 लाख है, 2,30,000 है और 4,20,000 है। मैं इस क्वेश्चन का फिगर एक बार टेली कर लेता हूँ, जस्ट सेकेंड। ये टाइपो एरर है दोस्त। ये जो फिगर आएगा वो 3,60,000 रुपये आएगा। गॉट इट? तो ये फिगर कितना है, आपकी जो सैलरी वो है पार्टनर प्रॉफिट 3,60,000 और 4,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ अ 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट। मतलब आपको जो गुडविल का कंप्यूटेशन करना है ना, तो किसके बराबर करना है, 2 ईयर परचेज और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट। आपको क्या करना है, गुडविल निकालना है किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। आई होप सो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको रीड आउट करके बताया, समझ में आया होगा। गॉट इट? बिलीव मी, इससे फास्ट कोई नहीं करा सकता ऑल ओवर इंडिया में। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है ना, आपके भाई का जो ऑब्जेक्टिव है, टीचिंग करके पैसा कमाना नहीं है। मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आए और आप लोग क्या करो दोस्त, रिजल्ट लेकर आओ। आपके रिजल्ट से जितनी ज्यादा खुशी आपको होगी ना, उससे कहीं ज्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होगी और उनसे थोड़ी सी कम खुशी मुझे होगी। क्योंकि दोस्त आपका रिजल्ट आने से पता है आपकी मेहनत सफल नहीं होगी, जो मेरी मेहनत है ना यहाँ पर वो सफल होगी। बस आप एक काम कीजिएगा, मुझे एक मैसेज जरूर कीजिएगा, यदि अच्छे नंबर से पास होते तो मुझे भी खुशी होगी आपके रिजल्ट से। गॉट इट? सो लेट्स बिगिन। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। जिस तरीके से मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ ना, आप आपकी कॉपी में वैसे ही करो, वैसे ही करके आना एग्जामिनेशन में। गॉट इट? देखो सबसे पहले हम लिखते हैं बेसिक डाटा। मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। गॉट इट? तो देखो कैसे गलत नहीं होगा, सबसे पहले तो बेसिक डाटा लिख लो, आपको क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। बेसिक डाटा में आपको क्या क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है कैपिटल दे रखी है कितनी, 5 लाख रुपए। दूसरी चीज उन्होंने क्या दे रखा है, रिटर्न कितना दे रखा है, 30%। मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं सर
कि हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो हम निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट आप लोग निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो? देखो 5 लाख का 30% हम यहाँ पर लिख देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? बेसिकली ये होगा 1,50,000। ये कैसे आया? ये बेसिकली आया है सर हमारा, कैसे आया है? 5 लाख रुपए हमारे को दे रखा था और उस पर हमें क्या हुआ है? 30% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्या सर? नॉर्मल प्रॉफिट। इतना तो सर हमें आता है। ये तो आप अभी नई चीज़ क्या सिखा रहे हो इसमें? ठीक है सर, आता है आपको तो। देन उसके बाद में क्वेश्चन ने हमारे को और क्या दे रखा है सर? लास्ट के 3 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, उसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट? अब हमें क्या करना है? सैलरी दे रखी है हर पार्टनर की। सैलरी दे पर एनम की जो सैलरी है वो कितनी है? सैलरी जो दोस्तों हमें दे रखी है ना क्वेश्चन में, वो कितनी दे रखी है? सैलरी दे रखी है 1,20,000 पर एनम। गॉट इट? जो फर्म पे करेगी ना सैलरी, वो कितनी है? 1,20,000 पर एनम है। उसके बाद में क्वेश्चन में कुछ इंक्वायरी, कुछ भी नहीं। अब हम क्या करते हैं सर? हमारा सॉल्यूशन करते हैं। आप लोगों ने यदि ये क्वेश्चन का प्रिंट आउट ले लिया हो ना, यदि आपके पास हो तो प्रिंट आउट, या आपकी बुक खोल लो, आपकी बुक में भी बुक में होगा, या मेरा जो प्रिंट आउट है उससे का प्रिंट आउट ले लो, उस पूरी शीट का। सारे क्वेश्चन में सीक्वेंस में कराते जाऊँगा, आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा। यदि आप सोच रहे हो सर हमारी बुक से 10 क्वेश्चन है, बुक का हर एक क्वेश्चन मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, मिला लेना, सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। यदि आप सोचोगे 10 सोर्स करने का, तो दोस्त बेवकूफ़ बन जाओगे। बिलीव मी, आपको सिर्फ एक सोर्स करना है। बिलीव मी, यदि आप आपके भाई पर बिलीव कर रहे हो ना, तो बिलीव मी, मैंने हर एक क्वेश्चन उसका पिकअप किया आपकी बुक का, उसको मॉडिफाई किया है। बिकॉज मॉडिफाई करने का रीज़न ये है कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता बेफिजूल का कॉपीराइट लेना। गॉट इट? तो इसीलिए मैंने क्या करा है, कुछ क्वेश्चंस जो है आप सभी क्वेश्चंस अपने खुद के डिज़ाइन किए उस बेसिस पर। गॉट इट? आई होप सो आप समझ सकते हो। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम स्टेप करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का सर जो हमारा फॉर्मूला होता है, आप मेरे साथ लिखते जाओगे। गॉट इट? नॉर्मल प्रॉफिट का सर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप बताओ हमें। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यही होता है हमारा फॉर्मूला नॉर्मल क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने हमारे को दे रखा था सर, हमने जो नॉर्मल कैपिटल लगाई है वो कितनी लगाई है? 5 लाख रुपए लगाई है, और उस पर 30% का हमें क्या होता है? रिटर्न मिलता है। तो सर हमें जो उस पर रिटर्न मिलेगा ना, नॉर्मल प्रॉफिट, वो कितना मिलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 1,50,000 रुपये। गॉट इट? देन उसके बाद में हम निकालेंगे कि फर्म को एवरेज प्रॉफिट जो एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है। तो हम क्या करेंगे? स्टेप सेकेंड में कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करेंगे सर। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा? देखो सब हमारे तीनों सालों का प्रॉफिट हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? ये तीनों सालों का प्रॉफिट जो दे रखा है, कितना दे रखा है? 3 लाख, 3,60,000। 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस कितना दे रखा है? 4,20,000। ये तो हमारा क्या हो गया दोस्त? प्रॉफिट हो गया। अब उसमें से हमें क्या घटाना है? जो सैलरी पेबल थी ना पार्टनर की हर साल की 1,20,000, तो हम उसमें से क्या कटेंगे? जो सैलरी पेबल है उसे दोस्त क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1,20,000 इंटू 3। गॉट इट? डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे? कितने सालों का प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन ने दे रखा है? प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन ने दे रखा है 3 सालों का। कितने सालों का? सिर्फ और सिर्फ 3 सालों का। तो हम उससे क्या करेंगे दोस्त? डिवाइड कर देंगे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा।
तो देखो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने जोड़ लिया हमारा प्रॉफिट कितना है, 3 लाख 3 6 और 4 10, 10,80,000 का हमारा क्या है दोस्त, तीनों सालों का प्रॉफिट है, जिसमें से हमें 3,60,000 रुपये घटाना है किस चीज़ के, जो सैलरी देना है, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 10,80,000 में से 3 लाख गए तो 7,80,000, 7,80,000 में से 60,000 गए तो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12। तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा सर, वो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2,40,000 रुपये। गॉट इट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया सर हमारा, 2,40,000 रुपये। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे को मिल गया क्वेश्चन से 2,40,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे सर, हम करेंगे हमारा थर्ड स्टेप, सुपर प्रॉफिट का क्या कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का सर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नॉर्मल वो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या, एवरेज प्रॉफिट का मतलब आपको जो एक्चुअल में प्रॉफिट मिला उसका एवरेज। गॉट इट। तो एवरेज हमारे को कितना प्रॉफिट मिला सर, 2,40,000 रुपये, उसमें से 1,50,000 रुपये क्या था हमारा, 1,50,000 रुपये सर हमारा था नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे को एडिशनली या एक्सेस में प्रॉफिट कितना मिला सर, हमारे को जो एक्सेस प्रॉफिट मिला ना हर साल, वो कितना मिला, 90,000 मिला। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है सर, हमें गुडविल का कैलकुलेशन करके बता दो आप। तो फोर्थ स्टेप में हम कंप्यूटेशन कर लेंगे गुडविल का। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सर हम कंप्यूटेशन कर लेंगे हमारी गुडविल का। तो गुडविल का अमाउंट कैसे क्या आ जाएगा, गुडविल का अमाउंट आ जाएगा 90,000, जो हमारा गुडविल का अमाउंट क्या आ जाएगा, गुडविल का अमाउंट आ जाएगा सर हमारा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स की वैल्यू। तो हमारा क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट सर हमारे को मिला था 90,000 और 2 साल की परचेज वैल्यू के बराबर हमको गुडविल का कंप्यूटेशन करना है। तो गुडविल की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर, हमारी गुडविल की वैल्यू आएगी 1,80,000 रुपये। यही क्या है आपका आंसर है। यहाँ पर आप लिख दोगे कितनी आई, 1,80,000 रुपये आई है हमारी गुडविल। अब क्वेश्चन में आप देख लो, आपका जो क्वेश्चन है बुक का, उसमें आपका बुक का आंसर क्या आ रहा था, बुक के हिसाब से भी क्या आ रही है आपकी गुडविल 1,80,000। तो क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया, आई होप सो समझ में आया होगा। इसका एक बार सॉल्यूशन भी देख लो कैसे करा हमने। सबसे पहले हमने क्या करा, बेसिक डाटा लिखा। बेसिक डाटा लिखा क्या, कैपिटल हमारे को दे रखी है 5 लाख रुपए सभी पार्टनर्स ने मिलकर लगाई है। रिटर्न हमारे को 30% मिलता है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,50,000 रुपये। मतलब इस बिजनेस में यदि कोई और दूसरी इंडस्ट्री होती है, हम ना कर कोई दूसरा पर्सन ये काम करता तो उसे 30% का रिटर्न मिल जाता। तो और हमें क्वेश्चन ने बोल रखा है हर साल की सैलरी देना है दोनों पार्टनर को, 60,000 एक को, 60,000 दूसरे को। अरे मतलब 1,20,000 की सैलरी देना है। हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा। सबसे पहले हमने क्या करा सर, सबसे पहले हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कि जो आपने कैपिटल लगाई है उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिलना चाहिए था। तो हमारे को क्वेश्चन ने दे रखा था 30% का रिटर्न, इसलिए हमें 1.5 लाख रुपए मिल जाना चाहिए थे। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, हर साल जो आपने प्रॉफिट कमाया, हर साल जो प्रॉफिट आपने कमाया, ये क्या है, जो प्रॉफिट आपने कमाया, ये है जो प्रॉफिट आपने कमाया, माइनस जो सैलरी आपको पेबल थी वो घटा दी, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। मतलब आपको ये पता चल गया कि ऑन एन एवरेज आपको कितना प्रॉफिट हर साल एक्चुअल में मिला है। गॉट इट। आपको हर साल ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट मिला है सर, 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट मिला है। थर्ड स्टेप में हमने क्या करा, थर्ड स्टेप में हमने किया सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो एक्चुअल में प्रॉफिट आपने कमाया माइनस वो प्रॉफिट जो आपको होना चाहिए था, तो पता चल जाता है कि ज्यादा कितना कमाया। तो हमने जो प्रॉफिट कमाया वो 2,40,000 रुपए पर साल का ऑन एन एवरेज कमाया, और एक्चुअल में हमने 2,40 कमाया, और हमको मिलना कितना चाहिए था, मिलना चाहिए था हमारे को 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट। मतलब हमने एक्सेस प्रॉफिट या ज्यादा प्रॉफिट कितना कमाया, हमने प्रॉफिट कमाया 90,000 का ज्यादा। तो क्वेश्चन
बोलता है कि 2 साल जो आपने ज़्यादा कमाया उसके बराबर आपकी गुडविल का जो है वो वैल्यू रहेगा। तो हमने जो 90,000 एक साल में कमाया प्लस 90,000 जो दूसरे साल में कमाएंगे वो दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे को जो गुडविल की वैल्यू मिली है वो 1,80,000 रुपये मिली है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, गॉट इट। सो इसके बाद यदि आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या वेबसाइट में मैंने एक स्पेसिफिकली डाउट पोर्शन बनाया है, आप वहाँ पर जाकर भी आपके डाउट को क्या कर सकते हो दोस्त, कमेंट कर सकते हो। बिलीव मी, मैं आपके हर एक डाउट का क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि हर एक डाउट को क्या कर सकूँ, सॉल्व कर सकूँ, गॉट इट। और यदि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली मुझे वेबसाइट पर आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ भी डाउट हो आप सभी डाउट मुझसे पूछ सकते हो। आप को कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी डाउट हो आप फ्रीली आप आपकी अपनी वेबसाइट पर आइए पूछिए। ये हम चाहते हैं कि जो एजुकेशन है ना वो क्या होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए, या तो अफोर्डेबल कॉस्ट हो या फ्री ऑफ कॉस्ट हो, बिकॉज ये बिजनेस नहीं होना चाहिए दोस्त एजुकेशन, बिलीव मी। अब हम नेक्स्ट वीडियो पर मूव ऑन करते हैं। थैंक यू सो मच।